इतना बड़ा बवाल हो गया, हम आपको क्या बताएं कि मतलब बोलते नहीं है कि एलपीजी की शॉर्टेज जो है वो दुनिया भर में, देश भर में चल रही है, लेकिन असली जो महायुद्ध हुआ है वो मेरे घर पे हुआ है। हमारी बहन और हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें मेरी मम्मी ने हमें ही कूटा, मेरी सारी गलती मेरी बताई और मेरी बहन को एकदम साइड में करके उससे बचा लिया, और जबकि 0% गलती मेरी नहीं थी। होता क्या है कि घर पे जो है मेरे भी गैस ख़त्म हो जाती है, सबसे घटिया चीज़, मतलब आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़राब था। गैस ख़त्म होती है, ठीक है, अब हमें भूख लगी थी, हमें खाना बनाना था कि हम खाना कहाँ बनाएं, मतलब हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि हमने सोचा कि कुछ होगा घर पे, देखते हैं क्या है बनाने को। हम गए तो हमें पीछे से एक आवाज़ आती है, दीदी गैस ख़त्म हो गई। हमने कहा है, अब हमने कहा खाना कैसे बनेगा, अब हम पागल हो रहे भूख से, ऑब्वियसली 12-1 बज गए थे, हमें भूख लगी थी बहुत तेज़, तो हमने सोचा अब हम खाना कहाँ से खाएंगे, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगती है और जब तक हमें खाना नहीं मिलता हम पगलाते हैं बहुत बुरा सा। तो अब मम्मी कह रही कि चिंता नहीं करो, घर पे एक सिलेंडर है, उसे उठा के लगा लो और जो तुम्हें बनाना बना लो, बस तुम कुछ किचन गंदा नहीं करोगी। मम्मी का फेवरेट डायलॉग, किचन साफ़ होनी चाहिए, किचन गंदा नहीं होना चाहिए तुम्हें, ठीक। तो हमने कहा चलो ठीक है, किचन गंदी नहीं होगी, हम सिलेंडर लेके आते। और वो सिलेंडर रखा 20 कोस दूर, मतलब इंसान की, अब भाई हम बॉडी बिल्डर नहीं है, ना ही हम जिम जाते हैं, तो मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है कि हम सिलेंडर उठा लेंगे बढ़िया, ऐसे ऐसे करके डंबल उठाएंगे मस्त सॉलिड बॉडी बनेगी, ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। सो हमने कोशिश करी, हमने ट्राई किया कि हम उस सिलेंडर को उठा के उतनी दूर तक किचन तक अपने रखेंगे जाके, लेकिन हम क्या करें, मेरे पास उतनी पावर ही नहीं थी भगवान ने, हम नहीं उठा सकते। हमने उठाया तो मेरी तो भैया हेकड़ी बाहर आ गई, मेरी आधी आत्मा बाहर आके कह रही ना दिव्या तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो तुमसे। हमने कहा छोड़ो, अब ये आइडिया भी महा बकवास फ्लॉप हो गया। तो अब हम आवाज़ देती मेरी बहन को कि बहन तू आजा सिलेंडर उठवाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, तो मेरी बहन कह रही हम नहीं उठाएंगे, तुम उठा लो जाके। तो हमने कहा हमसे नहीं उठ रहा है, आओ यार मेरी मदद करो आके, हमें भूख लगी है, मैं खाना खाना। तो मेरी बहन लड़ने को तैयार, वो कह रही हम नहीं उठाएंगे, अपना काम खुद किया करो, जब हम बोलते तुम कुछ करती हो आके, बस अपना काम निकलवाने में तुम माहिर रहती हो। तो हमने कहा यार, तो हम मुझसे हाथ जोड़ा, हमने कहा बहन प्लीज़ आजा, देखो मेरे भूख लगी है और मेरे भूख में बुद्धि नहीं काम करती, तुम आ जाओ, हमें खाना बनाना है, तो हमें प्लीज़ सिलेंडर उठाने में मेरी मदद कर दो। और आखिर हम जितने अच्छे से आपको बता रहे कि हमने प्लीज़ किया, हमने कुछ प्लीज़ नहीं किया था। हमने कहा शांति से आओ, सिलेंडर उठवाओगे क्योंकि खाओगी तुम भी उसी में, हमने उससे ये बोला। सब वो और चढ़ गई, अब वो आई थी तुरंत नहा के, ठीक है, तो वो कह रही कि अपना काम खुद कर लो, हम नहीं उठवा पाएंगे। हम गए अंदर, हमने उसे खींचा, हमने कहा चल मेरे साथ तुम उठवाओगी कैसे, नहीं तुम्हें उठवाना पड़ेगा सिलेंडर, चलो बहन प्लीज़ उठवा दो चल के, हमें भूख लगी। वो नहीं मान रही है। अब आधी रास्ता हम और मेरी बहन वहाँ पे जीने के पास खड़े होके, पहले तो आधा घंटा हम लोगों की बहस चली है, बहुत तगड़ी बहस। मतलब वो कह रही है कि तुम क्यों नहीं उठाओगे सिलेंडर, तुम्हें उठा लो, तुम खाने भर की पोला हो, तुम्हें काम करना नहीं आता है, घर में क्या 2 लोग रहते, तुम्हें भी काम करना आने चाहिए, हम तो करते ही हैं जब तुम्हारा काम होता है। तो हमने कहा बहन काम की बात नहीं है, यहाँ पे वो देखो सिलेंडर कितना भारी है, 10-20 किलो का सिलेंडर हम अकेले कैसे उठा लेंगे। अब तुम्हारी दीदी एकदम बॉडी बिल्डर तो है नहीं कि उसने एक उंगली से ऐसे करके उठा लिया रजित दलाल भैया की तरीके कि आओ बेटा हमें एक उंगली से सिलेंडर को यूं करके उठाएंगे, नहीं मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तो हमारी आधा घंटा बहस चली है, मेरा और दिमाग पागल हो गया, एक तो हमें खाना नहीं मिल रहा बनाने, ऊपर से बहस और कर रही। तो मेरी बहन बोल दिया तुम बस खाने भर की पोला हो, तुम क्या उठा नहीं पाओ। हमने कहा चलो ठीक है, अब हमने मान लिया कि हम खाने भर के पोला है, हमें कुछ भी नहीं आता, तुम उठा के दिखाओ, तुम वहाँ किचन तक सिलेंडर लेके जाओ अगर इतनी वो है। मेरी बहन कह रही थी उसने एक उठाया उससे भी नहीं उठा। हमने कहा काहे, हमें तो बड़ा बता रही थी सिलेंडर नहीं उठा पा रही, खुद ने उठा लिया सिलेंडर। तो कहती कि अच्छा हम तो इसलिए, तो मेरी बहन मेरे से बहाना बनाती, बोलती है हाँ अगर हम सिलेंडर उठा देंगे तो फिर तुम्हारा काम ही निकल जाएगा, तुम्हें तो वैसे भी खाना बनाना है जाके, हम अगर सिलेंडर उठा देंगे तो तुम खाना बना लोगी जाके, तुम्हारा काम निकल जाएगा, तो इसीलिए हम नहीं उठा रहे। मैंने कहा अच्छा बेटा मेरी बिल्ली हम ही से मैं आऊँ, मतलब जो हमने चीज़ें तुम्हें सिखाई पढ़ाई हैं वही तुम हमें बता रही हो, वाह बेटा वाह। देन हम लोगों की आधा घंटा बहस चलने के बाद मम्मी आती हैं ऊपर से, मम्मी हम लोगों की एक एक बात पे नज़र रख रही हैं, सुन रही हैं। अब वो कह रही कि आज आने दो पापा को, तुम्हारे पापा को एक एक चीज़ हम बताएंगे जो तुम लोग करते हो घर में। छुट्टी क्या हो गई तुम लोगों की स्कूल की, तुमने पूरे घर को युद्ध बना के रख दिया, युद्ध स्थल महाभारत का, रोज़ ना रोज़ लड़ाई, रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ, यहाँ पे मजाक चल रहा है, ये चल रहा, मेरी मम्मी और चिल्लाने लगी। अब हमने कहा कि
तो मेरी बहन बोलती तुम पीछे पकड़ोगी सिलेंडर, हम आगे पकड़ेंगे। हमने कहा ठीक है चलो हम पीछे पकड़ ले रहे हैं। तो वो पकड़ती और उसने सिलेंडर पकड़ के छोड़ दिया, तो मेरे यहाँ पे पैर में, ये मेरा पैर पूरा कटोरी जो होती है वो पूरी फूट गई है, उसमें यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी। हम रो गए और वो छोड़ के इतनी तेज 1 2 3 हुई है वहाँ से, बता नहीं सकते। मतलब 1 2 3 भागी सीधा कमरे में, कमरा लॉक कर लिया। बताओ। और हम वहाँ पे पड़े, हम रो रहे, हमने मम्मी मम्मी मेरे लग गई मम्मी। मेरी मम्मी गालगी, वो मम्मी आती है बाद में, बोलती क्या हुआ, बड़े आराम से पूछ रही क्या हुआ बेटा। हमने कहा मम्मी देखो आपकी लड़की ने क्या किया। हमने ऐसे करके उन्हें दिखाया, तो मेरी मम्मी मेरी बहन को नहीं डांटी, वो कह रही है कि अगर तुम्हें भूख लगी थी जरा देर सद जाती, जब हम आते हम उठवा देते। हमने कहा वाह मम्मी वाह, मतलब आप अपनी छोटी लड़की की पक्ष लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हो, है ना। और ये मेरे ही साथ नहीं होगा, जिसके भी घर में भाई बहन है और जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है और जिसके छोटे छोटे सिबलिंग्स हैं, उनके साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, गारंटी के साथ होता होगा कि मम्मी पापा बड़े बच्चे को इतनी सुना देंगे कि सारी दुनिया जहान भर की गलती उस बच्चे की है, और आपका जो छोटा बच्चा है वो बिल्कुल सही है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो एकदम दूध का धुला, एकदम क्या बोलते हैं उसे, सती सावित्री है। देन अब तो मेरी मम्मी हम ही पे चिल्ला रही उल्टा कि तुम्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए था, सब्र कर लेना चाहिए था, छोटी है वो, तुम्हें बात नहीं समझ आती, तुम तो इतनी बड़ी होगी, तुम इतनी क्लास में हो, तुम्हें ज़रा सा भी सब्र नाम की चीज़ नहीं। हमने कहा अच्छा एक तो मेरे चोट लगी, ऊपर से आप हमें ज्ञान दे रहे हो। वाह मम्मी वाह, क्या मतलब न्याय है, ऐसा न्याय करने से तो जज भी हाथ जोड़ लेती। वाह मदर इंडिया वाह, क्या न्याय करती हैं आप। देन अब हम अपनी बहन को बोल रहे हैं कि हमने कहा आज तू गेट खोल, आज अगर तूने गेट नहीं खोला आज तुम्हारी मौत है मेरे हाथों से, भले शाम को पापा आए हमें चाहे जितना चिल्लाएं, भले मार पीट ले, कुछ भी कर ले, आज तुम्हारी मौत है मेरे हाथों से। हम अपनी बहन को चिल्ला रहे पूरे घर में, मैंने कहा बाहर निकलो तुम बाहर। अब मेरी बहन अंदर से डरी बिल्ली की तरह हमसे बोल जा रही, दम है तुम्हारी तो ये गेट खोल के मारो, आके हाथ लगा के दिखाओ, हम भी देखते तुम हमें कैसे मारती हो, ये करती वो कर। मैंने कहा बेटा गेट खोल, फिर हम बताए तुझे कि हम कैसे मारते, हम क्या करते। मतलब पागल की तरह हम लोग, जंगलियों की तरह हम लोग लड़े पड़े वहाँ पे। देन मेरी मम्मी आती, गेट खुलवाती, हमने अपनी बहन के 2 मारे खींच खींच के। मेरी मम्मी मेरी बहन को कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं बोला उसे, उल्टा हमें चिपका दिए कि तुमने उसे मारा क्यों, वो तुमसे छोटी है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है, तुम इतनी बड़ी हो गई, वो तो छोटी है, तुम उसे समझ नहीं है दुनिया भर की। मैंने कहा वाह मम्मी, ज्ञान भी कितने अच्छे समय पे दे रही। मेरी मम्मी ने उल्टा मेरी कुटाई करती। अब हम वहाँ पे पड़े पड़े एकदम इसके लिए रो रहे, देन फिर जो मेरी मम्मी ने हमें मारा हम उसके लिए भी अब हम रो रहे। तो अब हम सभी माताओं बहनों से मेरा ये सवाल है, क्या दुश्मनी है आपकी बड़े बच्चों से? क्या मतलब सुखी से देखा नहीं जाता अपने बच्चों को? माना कि आपके 2 बच्चे हैं, तो पहले बच्चे के साथ आप लोग इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? भाई बच्चा तो आप ही का है, आप कबाड़ से तो उठा के नहीं लाए थे। अब मेरी बहन बोल करी, देख ले दीदी देख ले, तू तेरी ये सच्चाई है कि तू जो हमसे बोलती है कि मम्मी पापा तुझे कबाड़ से उठा के लाए, तुम कूड़े वाली हो, तुम ये हो तुम वो हो, अब देखो कौन है कूड़े वाला। उल्टा मेरी बहन हमें चिल्ला रही, हमें चढ़ा रही, ओ तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। मैंने कहा अच्छा बेटा मेरा समय भी आया था, हम तुम्हें देख लेंगे। हमने कहा मम्मी ऐसा ही नहीं किया, पापा को आने दो शाम को। मेरी मम्मी कह रही ठीक है जाओ बता दूँगा। मेरी मम्मी को कोई मतलब नहीं, वो उल्टा वो हमें ही सुनाने पड़ी, उल्टा हमें ही पेल दिया उन्होंने। अब हम रोने में पड़े कि हे प्रभु मेरी कोई गलती भी नहीं, और फिर भी मेरी मम्मी ने फालतू में सुना। अच्छा बताओ मेरी इसमें क्या गलती थी? हमने वो उससे यही तो बोला कि बहन सिलेंडर उठवा लो जाके, मम्मी ने हमें उल्टा पेल दिया। बताओ अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? अब हम अपना ये दुखड़ा किसे सुनाए जाके पूरे घर में? मेरे पापा भी मेरी नहीं सुनते, मेरी मम्मी मेरी नहीं सुन रही, मेरी बहन जो सुनती थी उससे मेरी आज लड़ाई हो गई। बताओ। लेकिन मम्मी ये बहुत गलत चीज़ करी है आपने, हमें बहुत हर्ट हुआ है।